कल कैबिनेट में निर्णय हुआ है, जो मोदी जी की गारंटी है कि रामलला के दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या भेजा जाएगा। उसके लिए एक ट्रेन बुक करने के निर्देश दिए हैं, जो ट्रेन लगातार हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए डेडिकेटेड होगी और वो ट्रेन हर सप्ताह एक ट्रेन अयोध्या के लिए जाएगी, जिसमें 800 से 1000 यात्री होंगे, उसमें डॉक्टर होंगे, हर जिले से यात्रियों के साथ में जाने वाला एक व्यक्ति होगा। अगर कोई विकलांग हैं और बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में एक असिस्टेंट को भी जाने की अनुमति होगी और उनके भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक की और रहने की सभी व्यवस्थाएं शासन की तरफ से की जाएगी। ये निर्णय लिया है। साथ में छत्तीसगढ़ के जितने भी हर ब्लॉक में प्रभु राम के आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। एक प्रमुख मंदिर में राम के भजन, हमारी जो रामायण मंडलियां हैं वो दिन भर करेंगी। वहाँ पर लाइटिंग होगी, वहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे। जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, वहाँ पर रोशनी कर कर और उसको सरयू का स्वरूप मानकर वहाँ पर भी दीपक जलाए जाएंगे। मकर संक्रांति और पूरे देश में पतंग उत्सव होता है। हमने ये निर्णय किया है कि हर मकर संक्रांति पर अब पतंग उत्सव होगा। इस वर्ष भी ये पतंग उत्सव 14 जनवरी को मुक्तांगन में होगा। साथ में मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हमारे जो गरियाबंद जिले में भूतेश्वर नाथ हैं, हमारी जतमई है, घटा रानी है और वहाँ पर एक शिव शक्तिपीठ बन रही है, इनको जोड़कर और जो हमारी पंचकोशी परिक्रमा में कोपरा और पांडुका महादेव हैं, इनको जोड़कर एक परिक्रमा पथ हमको बनाने की आवश्यकता है। ये परिक्रमा पथ हम बनाएं। साथ में प्रभु राम का वो जो वनगमन पथ है, उस वनगमन पथ को भी, जो वास्तविक वनगमन पथ है, उस वनगमन पथ को भी रोशन किया जाए। इस बारे में देश के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने इसका अध्ययन किया है और इसका अध्ययन कर कर उसके आधार पर राम वनगमन पथ को आइडेंटिफाई किया है। और हमने भी 2014 से लेकर 18 के बीच में राम वनगमन पथ की प्रदर्शनी भी लगाई थी। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक कर दी हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन सब चीज़ों को वेरीफाई कर कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए राजनीति में काम कर रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरे देश की जनता जुड़ भी रही है। मोदी जी एक विश्वसनीय और ठोस नेता के रूप में पूरे देश और पूरे विश्व के सामने आए हैं। आप देखेंगे कि अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया और तीनों राज्यों में सरकार बनाई है और आने वाले समय पर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीट जिताएगी। शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमने पहला निर्देश दिया है कि जो पहला पीरियड होगा वो पहला पीरियड योग का, प्राणायाम का, नैतिक शिक्षा का, आध्यात्मिक शिक्षा का आधा घंटे का पीरियड होगा, जिसके माध्यम से बच्चे शांत मन से और फिर पूरे दिन पढ़ाई कर सकें। और हर शनिवार को आवश्यक रूप से हर स्कूल में खेल कूद का पीरियड होगा। जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको हम ठीक करेंगे और जो शिक्षक हैं उनमें जो विभिन्न प्रकार के कारणों से असंतोष है, उस असंतोष को दूर करने का हमने निर्देश दे दिया है। जैसा आपने देखा 2700 शिक्षक जिनका पोस्टिंग बची हुई थी उनकी पोस्टिंग हो गई है। 650 शिक्षकों की हम जो सिलेक्शन होने के बाद भी पेंडिंग पड़ा था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। जो बस्तर सरगुजा के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें 3,000 शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग है, उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। तो जितने भी पहले हम कि अगर हमको शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है तो शिक्षा व्यवस्था में जितना असंतोष है उसको हम ठीक करेंगे और ठीक कर कर आने वाले समय पर
हम सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड इसका प्रोविज़न करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे सबल बने, सशक्त बने, देशभक्त बने। ये हम पूरी व्यवस्था करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।